गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम एमए प्रीवियस का सेकंड पेपर लेके आए हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज था क्योंकि पहले जो था वेस्टर्न थिंकर जो है वो पहला पेपर था पॉलिटिकल साइंस एमए प्रीवियस का, लेकिन इस बार वो फोर्थ पेपर कर दिया है। तो काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज भी हुआ है क्योंकि हम एडमिट कार्ड देखते ही नहीं कि कौन सा पेपर कब होगा। हमारा तो मतलब सीरीज़ में लिखा हुआ था, तो सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही आपने पढ़ाई करी और उसके हिसाब से। तो आपको सबको जो है जो एमए प्रीवियस के या फाइनल के जो स्टूडेंट हैं, जो कोई भी स्टूडेंट है, पहले अपने एडमिट कार्ड उठाएं और उसमें मैच करें कि आपका कौन सा पेपर है और कौन सा पेपर कब है। तो स्टूडेंट ये है आपका एमए प्रीवियस का सेकंड पेपर जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ये सेकंड पेपर है आपका। तो स्टूडेंट हमारा जो पहला पेपर है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं। तो अभी सेकंड पेपर में भी आप देखना है कि आपको कितने आएंगे। एक क्वेश्चन पेपर आपका और बचा हुआ है, थर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो जल्द ही आपके पास आ जाएगा। लेकिन अभी आपका जो कल का पेपर है उस पेपर के लिए जो है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं, आपको पेपर में ऐसे कैसे मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं आते, आप कमेंट नहीं करते हो कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हैं, कितने गलत हैं और कितने आपने करे और इसमें पेपर में से कितना आपको सपोर्ट मिला। तो इसके लिए आपको कमेंट भी करना है। आप देखते हो तो कमेंट आप ज़रूर करें। तो अब है स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो हमारी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनका वर्णन आपको करना है। सेकंड है, गुटनिरपेक्षता की नीति से आप क्या समझते हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों का उल्लेख करते हुए वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता पर का विवेचन कीजिए। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ वगैरह, विशेषता वगैरह, गुण दोष वगैरह बताने हैं, साथ में उसकी प्रासंगिकता भी बतानी है कि वर्तमान समय में क्या वो प्रासंगिक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से आपका क्या तात्पर्य है। शांतिपूर्ण समाधान के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो है भारत चीन संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण। क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में से, क्योंकि हमारी विदेश नीति है और विदेश नीति में पड़ोसी देशों के साथ संबंध भी हमारे चैप्टर हैं, तो उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पाकिस्तान या चाइना। तो भारत या पाकिस्तान का आ सकता है, भारत या चाइना का आ सकता है। तो चीन के साथ है ये क्वेश्चन। भारत चीन संबंधों की आलोचनात्मक व्याख्या आपको करनी है। स्टूडेंट कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं हमारे, जो कुछ क्षेत्रीय संगठन हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। तो क्षेत्रीय संगठन में दो हैं, सार्क और आसियान। ठीक है, आसियान पिछली बार आपका आ चुका है। तो स्टूडेंट अगला आपका क्वेश्चन होगा वो होगा सार्क। ठीक है, तो सार्क से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सार्क नहीं आएगा तो ब्रिक्स, दूसरा हमारा क्या है ब्रिक्स। यानी या तो आपको सार्क से क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपसे ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भारत की भूमिका और स्थिति का वर्णन आपको करना है कि दोनों जो संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है सार्क और ब्रिक्स, इनमें भारत की स्थिति क्या है, इस पर आपको वर्णन करना है। फिर स्टूडेंट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मार्टिन कैपलर द्वारा दी गई 6 सिद्धांतों के आलोचनात्मक मूल्यांकन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मार्गन तो पिछली बार आ चुका है, मार्टिन कैपलर अब की बार आ सकता है। इसने जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संबंध में, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संबंध में अपने 6 सिद्धांत थ्योरी दी हैं वो आपको बतानी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में खेल सिद्धांत के स्वरूप एवं महत्व का विवेचन आपको करना है। अगला है, राष्ट्रीय शक्ति के एक उपकरण के रूप में राजनयिक, राष्ट्र शक्ति के उपकरण के रूप में आपसे पूछ सकते हैं राष्ट्र शक्ति के उपकरण या साधन बताइए। या फिर स्पेशली जो है आपसे कोई एक उपकरण एक साधन पूछ सकते हैं, जैसे राजनयिक है, आर्थिक उपकरण है, राजनीतिक युद्ध है, प्रचार है, इनमें से किसी एक पे भी पूछ सकते हैं। सभी पर भी आपसे टिप्पणी करवा सकता है। अगला है, शक्ति संतुलन किसे कहते हैं, इसे बनाए रखने के लिए कौन से साधन है, वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, भारतीय विदेश नीति की क्या विशेषताएं ये आपको बतानी है। और अगला जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, कि हमारी नई जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है। तो नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। नियो जिसको हम बोलते हैं ना, नियो भी लिख सकते हैं, वो छोटे क्वेश्चन में नियो या नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। स्टूडेंट अगला हमारा क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना भारत और चाइना, तो भारत और पाक संबंधों में संघर्ष और तनाव, कौन कौन से संघर्ष और तनाव रहा है और उसमें सुधारने के क्या सुझाव आप दे सकते हैं, ये चीज़ें क्वेश्चन आपका रहेगा। तो ये है एमए प्रीवियस का हमारा सेकंड पेपर, जो आप लोगों को देखना है, मैच करना है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। थैंक यू।